दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल इलाहाबाद एक्वाकल्चर। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है आपके लिए वो ये है कि आप अपनी मछलियों को समय से पहले कैसे जांच करें, कैसे पहचान करें कि आपकी मछलियां बीमार हैं या होने वाली हैं, तो आप बहुत कुछ अपना बचा सकते हैं। क्योंकि समय रहते अगर आप अपना जो वॉच है वो अगर जारी रखते हैं तो आपका जो पालन है वो बहुत सक्सेस होगा। अदरवाइज़ अगर सही टाइम पे आपने वो पालन नहीं किया तो वो आपके लिए एक नुकसानदायक सौदा हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने आँख कान ड्यूरिंग द फार्मिंग आप खुले रखें। तो उसी पे आज का सब्जेक्ट है। अगर आप समय से उसकी जांच पड़ताल जारी रखेंगे तो आप समय पे कुछ कर सकते हैं और आप हाई मोर्टेलिटी से बच सकते हैं। तो हम इसको दो पार्ट में समझते हैं। अगर आप कार्प का कल्चर या सेहरे वाली मछलियों का कल्चर, जिनमें तमाम आईएमसी या एक्जोटिक कार्प, रोहू कतला मृगल के अलावा जितने एक्जोटिक कार्प है, चाइनीज कार्प या ग्रास कार्प या ब्लैक कार्प या वॉट एवर, या फिर आपका जैसे रूपचंद टाइप की मछली है, या फिर अदर सेहरे वाली जो मछलियां हैं जैसे वेटकी जो मैंने बताया था आपको, मैराइन फिश है, तो इस टाइप की अगर मछलियां हैं, अगर सेहरा है मछली पे और वो आप कल्चर करते हैं तो उनमें क्या बहुत ज़रूरी सावधानी, बहुत ज़रूरी वाच है जो आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है। जब भी आप इन मछली का पालन करते हैं तो हफ्ते में 1-2 दिन आप अर्ली मॉर्निंग उठें, 4 बजे के सुबह में अर्ली मॉर्निंग, 5 बजे की सुबह में अर्ली मॉर्निंग आप देखें कि मछलियां कहीं ऊपर आके तैर तो नहीं रही हैं। अगर कोई मछली आपकी ऊपर आके तैर रही है और वो भाग नहीं रही है, मतलब आपके रिप्रेजेंस में वो वहीं रुकी हुई है, सेलो मतलब आराम से वो तैर रही है, तो ये बहुत हाई अलर्ट का मैसेज है। अगर ऐसा आपके तालाब में होता है अर्ली मॉर्निंग, इन मछलियों का अगर पालन करते हैं तो आप बिल्कुल एकदम से सतर्क हो जाइए, तुरंत आप उसका एक्शन लीजिए, अदरवाइज़ आप बहुत भारी नुकसान में जा सकते हैं। एक चीज़, और अगर ऐसा आपके तालाब में होता है अर्ली मॉर्निंग तो आप समझिए DO लेवल बहुत कम है तालाब में, और मे बी दूसरा एक रीज़न हो सकता है आपके तालाब में इतना स्लज है कि गैस फार्म हो रहा है, और गैस फार्म होगा तो भी आप जो है DO लेवल पे अटैक हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन जो है उस समय बहुत घट जा रहा है, और ऐसे में पूरा हाई मोर्टेलिटी होगा। दूसरा क्या नुकसान होगा आपका, मछली जिस समय स्ट्रेस में आएगी, पहला एक पार्ट में कि जब आपकी मछली भोर भोर में आती है सुबह सुबह और मुंह जो है खोल के वो गैस पिन करती है और उसके बाद सुबह होते होते वापस चली जाती है। ऐसा सूर्य उदय होने के बाद, सनराइज़ के बाद जो है ऐसा होगा कि वो मछली फिर नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन ये होने से उसका स्ट्रेस बहुत हाई रहेगा, और स्ट्रेस हाई रहेगा तो उसको बीमारियों का पूरा अटैक होगा, वो चाहे फंगल, बैक्टीरियल, मिक्स कुछ भी होगा। आप 10 डेज़ के अंदर में देखेंगे सारी मछलियां आपकी इन्फेक्टेड नज़र आएंगी। क्यों? क्योंकि जैसे DO लेवल कम होता है वो हाईली स्ट्रेस में आती हैं, और हाईली स्ट्रेस में बीमारी आपके तालाब में है और वो तुरंत आपके मछलियों पे अटैक कर देगा। तो आप तुरंत इसका निदान करिए। अगर आपके पास एरिएटर है, एरिएटर लगाइए, या पानी चेंज करना है, पानी चेंज करके आप उसका बढ़ाइए, या डेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो डेंसिटी कम करिए आप, या स्लज उसका बहुत ज़्यादा है तो स्लज कम करिए। आप उपाय समय रहते कर लेंगे, क्योंकि ये भोर वाली जो सुबह की जो इनकी जो सिम्टम्स हैं मछलियों का, वो ज़्यादा खतरनाक है। दिन के समय अगर ऐसी मछलियां अगर बहुत आराम से धीरे धीरे तैर रही है, सेलो स्विमिंग मतलब बहुत आराम से किनारे आके वो अगर तैर रही है स्लो में, और छिछले पानी तक वो आ जा रही है, तो ये भी एक तरह से जो है आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है। मछली में बीमारी अटैक कर चुकी है, बहुत सारा ऐसा बीमारी है जो 1 से 2, 2 से 4, और वो तुरंत पूरे के पूरे चंगुल में आ जाते हैं। इसलिए अगर मछली आपकी स्लो जो है तैर रही है स्लो में, और छिछले पानी तक वो तैर के आ जा रही है, और आपके रिप्रेजेंस में वो भाग भी नहीं रही है ज़्यादा, मूवमेंट उसका मतलब फास्ट जो होना चाहिए, मछली अमूमन देखते ही वो तुरंत जो है एक्शन में आती है, तुरंत भाग जाती है।
अगर ऐसा नहीं होता है तो आप उस पे देखें, उनमें जाल चलवाइए तुरंत, उसको बैक्टीरियल या फंगल अटैक पक्का होगा, चाहे फिन रॉट डिजीज़ हो और या तो रेड डिजीज़ हो या फिर फंगल या गिल वगैरह में उसकी इन्फेक्शन हो, तो ऐसा ज़रूर होगा। आप उसका इलाज कराइए समय पे, और अगर ऐसा होता है तो आप अपने बहुत सारी मछलियों का मोर्टेलिटी रोक सकते हैं। कोई मछली अगर किनारे आके रबिंग कर रही है, वाल से रबिंग कर रही है तालाब के, या तालाब में ऐसा कोई वुडन वगैरह चीज़ है या जिससे वो रगड़ रही है अपने आप को, तो भी एक समझिए कि आपके तालाब में एक्टोपैरासाइट का अटैक हो गया है। अगर मछली इस तरीके से बिहेव करती है, बहुत तेज़ी से कूद रही है और पूंछ फटक रही है, तो पॉसिबिलिटी है कि एक्टोपैरासाइट आपके तालाब में आ चुका है, उसका इलाज कराइए। एक बार एक्टोपैरासाइट अगर तालाब में आपके आ गया तो मछली का ग्रोथ वहीं का वहीं रुक जाएगा, मछली एनेमिक हो जाएगी, और अगर ज़्यादा हो गया तो वो मोर्टेलिटी में सब कन्वर्ट हो जाएगा। और ये कंट्रोल कर पाना आपके लिए बहुत मुश्किल है, बहुत टाइम लगता है, और पूरा टोटल कल्चर भी ख़राब हो सकता है। अगर आपका तालाब में सब कुछ शांत है, सब कुछ आराम से चल रहा है, मगर आप कुछ मछली ऐसा देखेंगे कि जो ऊपर आके मर के तैर रही है, और वो मछली है आपकी कॉमन कार्प। अगर आपने कॉमन कार्प तालाब में डाला हुआ है या नैन डाला हुआ है, मृगल, अगर ये दोनों मछलियां हैं और इनकी मोर्टेलिटी आप कभी देखते हैं 2-4, तो आप 110% ये अलर्ट है आपके लिए कि मछली में नीचे बॉटम बहुत गंदा है आपका, और हाइड्रोजन सल्फाइड या अमोनिया बहुत बन रहा है, जिसकी वजह से उनकी मोर्टेलिटी हुई है। अगर तालाब में ऐसा है तो सबसे पहले जो मछली आपकी मरेगी वो मरेगी आपका कॉमन कार्प, आमूर कार्प, या फिर आपका मृगल। अगर ये मछलियां मर रही हैं तो आप बहुत जल्दी सतर्क हो जाइए और तुरंत इसका इलाज करिए, क्योंकि अगर ये मछली मर रही है तो आप मान के चलिए नीचे का हालत बहुत ख़राब है। तो इस तरीके से अगर आप फार्मिंग करते हैं तो आप बहुत ही अच्छे एक फार्मर माने जाएंगे, और अपनी मछलियों के प्रति आप ज़्यादा केयर करने वाले रहेंगे। तो ये अगर निगाह में अगर है आपके, और बेसिकली रूटीन में भी आपको 15-15 दिन पे नेटिंग करके ये चेक करते रहना चाहिए मछलियों में कोई डिजीज़ तो आउटब्रेक नहीं हुआ है, क्योंकि तालाब में ही आपकी बीमारी होती है। वो हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, इस तरीके के माहौल में वो बहुत तेज़ अटैक करता है, उसको कहीं बाहर से नहीं आना होता। इसलिए अगर आप ऐसा करते हैं और जो जो चीज़ें मैंने बताई है उसका आप निदान आप समय पे कर लीजिए। अगर स्लज मटेरियल है तो तुरंत उसको रिमूव करिए, डिकम्पोज करिए, तालाब में गुड बैक्टीरिया का सोर्स बढ़ाइए ताकि वो ऑर्गेनिक मटेरियल आपका डिकम्पोज हो। अगर ऑक्सीजन की अनुपलब्धता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन है, तो उसका आप जुगाड़ करिए। आप एरेटर चलाइए, वाटर पम्प चलाइए, फ्रेश वाटर उसमें भरिए, पुराने वाटर थोड़ा खाली करिए। ये सब तमाम चीज़ें हैं। अगर कोई डिजीज़ है तो तमाम दवाएं मैंने कुछ वीडियोस में बताए हैं, जो बहुत अच्छी दवाएं हैं, उनका प्रयोग करिए। आप इन सब बीमारियों से आप बचे रहेंगे और आप सही समय पे सही निर्णय ले सकेंगे। दूसरे पार्ट में मैं इसके बताऊंगा दोस्तों, अगर आप सिंघी या देसी मांगुर या फिर मरेल या फिर इस तरीके का कोई कैटफिश कल्चर करते हैं, तो उनमें आप कैसे पहचान पाएंगे कि हमारे लिए एक खतरा है, तो उस भाग में मैं आपको स्पेशली वो बताऊंगा और उसका निदान भी बताऊंगा।